डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत बच्चों आज हम सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला से संबंधित पदों का अध्ययन कर रहे हैं। जिस पद का आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका सर्वप्रथम हम आदर्श वाचन करेंगे। चलत देख जसुमति सुख पावे, ठुमुक ठुमुक धरनी धर रेंगत, जननी खेल दिखावे। देहरी लौ चली जात बहुरी फिर इतही को आवे, गिर गिर परत बनत नहीं नाचत, सुर मुनि सोच करावे। कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर, हरत विलंब न लावे। ताको लिए नंद की रानी, नाना रूप खिलावे। तब जसुमत कर टेक श्याम को, क्रम क्रम कै उतरावे। सूरदास प्रभु देखी देखी कै, सुर नर बुद्धि भुलावे। बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने यशोदा किस प्रकार से कृष्ण को का हाथ पकड़ के चलाती हैं इसका वर्णन उन्होंने किया है कि चलत देख जसुमति। श्री कृष्ण चलने लगे हैं पैरों से और उनके लड़खड़ाकर चलने को देख करके यशोदा को हर्ष का अनुभव हो रहा है। वो सुख का वो अनुभव कर रही हैं कि चलत देखी, श्री कृष्ण को चलते हुए देख करके माता यशोदा को बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है। और कैसे? ठुमुक ठुमुक धरनी धर रेंगत, जननी खेल दिखावे। ठुमुक ठुमुक करके कि अभी ठीक से वो चल नहीं पा रहे हैं और पृथ्वी पर रेंगते हुए अपनी माता को नाना प्रकार के खेल दिखा रहे हैं, बाल सुलभ क्रीड़ाओं को कर रहे हैं। और क्या कि देहरी लौ चली जात, बहुरी फिर इतही को आवत, कि वो देहरी जो होती है बाहर निकलने का, जो कमरे के बाहर का रास्ता होता है, वो देहरी थोड़ा सा ऊंची होती है, तो वो देहरी को पार नहीं कर पाते हैं अर्थात फांद नहीं पाते हैं। और क्या करते हैं, देहरी तक जाते हैं ठुमुक ठुमुक करके और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि कैसे हम देहरी को पार करेंगे। कि देहरी लौ चली जात, बहुरी फिर इतही को आवे। और क्या है, गिर गिर परत बनत नहीं नांगत, सुर मुनि सोच करावे। कि वो गिर गिर पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो ठीक से उन्होंने चलना नहीं सीखा है। बार बार वो प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रयास? देहरी को लांघने का, लेकिन उसको ऊंची होने के कारण उसको लांघ नहीं पा रहे हैं और गिर गिर जा रहे हैं। कहते सुर मुनि सोच करावें, कि उनकी इस गतिविधि को देख करके माता यशोदा सोचती हैं, क्या सबको सोचने के लिए सारे देवी देवता मजबूर होते हैं कि उनकी क्या विशेषता है कि कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर, हरत विलंब न लावे। कि पूरे संसार के नियंता जरा सी देर में क्या से क्या वो कर सकते हैं, उसमें जरा सा भी विलंब नहीं हो सकता है। ऐसे प्रभु अपनी ये लीला दिखा रहे हैं कि कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर, हरत विलंब न लावे। कि किसी काम को करने में उनको जरा सी देर नहीं लग सकती है। ऐसे प्रभु एक देहरी को नहीं जो है लांघ पा रहे हैं, बार बार गिर गिर जा रहे हैं। तो इस तरीके की उनकी लीला को देख करके सुर देवता लोग सोच रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। ताको लिए नंद की रानी, नाना रूप खिलावे। उनको नंद की रानी कौन?
यशोदा अपनी गोद में लेकर के उनको नाना प्रकार से उनके साथ खेलती हैं। वो जैसा करते हैं उसमें सुख का अनुभव करती हैं, उनको चलना सिखाती हैं और उनके जो मन के अंदर जो उनकी अभिलाषा है कि उनका बेटा, उनका पुत्र क्या क्या करे। तब जसुमत करटे कि श्याम को क्रम क्रम के उतराएं। तब क्या करती हैं? यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ करके धीरे 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 उतारती हैं, उनको सहारा देती हैं कि सूरदास प्रभु देख के सुर नर बुद्धि बुलावे। सूरदास कहते हैं कि उनकी इस लीला को देख करके देवता और मानव की बुद्धि चकित रह जाती है। जो क्यों चकित रह जाती है? जो ब्रह्मांड का नियंता है, जिसके एक इशारे पर क्या नहीं हो सकता, जिसमें समय ही नहीं लगता है, वैसे प्रभु लीला कर रहे हैं कि एक देहरी को जब नहीं वो लांघ पा रहे हैं तो इन गतिविधियों को, उनकी इन क्रीड़ाओं को देख करके देवता और मुनियों की बुद्धि काम नहीं कर रही कि ये प्रभु क्या कर रहे हैं। ऐसा वर्णन ऐसे अपने इष्ट का वो हृदय को उद्वेलित कर देने वाला, हृदय को गदगद कर देने वाला वर्णन सूरदास जी ने किया है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का नायक इन गतिविधियों को कर रहा है और अपने को असमर्थ दिखा रहा है। ऐसा ही वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। क्या? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। उन्होंने भी ऐसा ही वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो भी ब्रह्मांड के नायक हैं और वो अपनी लीला को कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पद में बच्चों सूरदास जी ने ब्रह्मांड के नायक की लीला का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं को कर रहे हैं और सबको चकित कर रहे हैं। सबकी बुद्धि को, किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही कि ये प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग इसके बाद जो पद है उसका हम आदर्श वाचन करेंगे। प्रस्तुत पद का आदर्श वाचन बच्चों कर रहे हैं कि जसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरवन रहेंगे, कब धरनी पग द्वै धरे, कब द्वैदंत दूध के देखूं, कब तुतरे मुख बैन झरे, कब नंदई कही बाबा बोलई, कब जननी कही मोहि ररे, कब मेरो अचरा गही मोहन, जोई सोई कही मोह सो झगरे, कब धौ तनक तनक कछु खई हैं, अपने करसों मुखई भरे, कब हंसी बात कहेंगो मोसो, छवि पेखत दुख दूरी टरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज धरे। यही अंतर अंघवाई उठी एक गर्जन, गगन सहित थहरे, सूरदास ब्रजलोग सुनत धुनि, जे जहाँ तहाँ सब अति ही डरे। बच्चों प्रस्तुत पद में माता यशोदा की ये अभिलाषा है। कोई भी माँ अपने बच्चे को बढ़ना ही देखना चाहती है, तो यहाँ पर माता यशोदा की अभिलाषा है
कि कब मेरो लाल घुटुर बन देंगे, कब मेरा पुत्र घुटनों के बल चलेगा, हैं। और क्या अभिलाषा होती है, कब कब जो है उस पृथ्वी पर धरनी पग द्वै धरे, कब पृथ्वी पर अपने दोनों पैरों को रखेगा, उसकी अभिलाषा होती है। और इसके लिए वो उसकी इतनी सेवा करती है, उसकी मालिश करती है कि उसके पैर मजबूत हों, उसको इतना अधिक पौष्टिक चीज़ें खिलाना चाहती है, दूध पिलाना चाहती है कि जिससे उसका बच्चा जो है वो जल्दी जल्दी चले। तो एक ये माँ की ये स्वाभाविक प्राकृतिक अभिलाषा होती है कि कब उनका बच्चा, तो यही अभिलाषा माता यशोदा की है कि कब उनका लाल घुटनों के बल चलेगा, कब अपने दोनों पैरों को पृथ्वी पर धरेगा, और कब द्वैदंत दूध के, और कब जब दांत, पहले तो माता की अभिलाषा होती है कि बच्चा ठीक है, बेटा हो, पुत्र हो गया, इसके बाद लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो, है। तो ये दिन प्रतिदिन माता की अभिलाषाएं बढ़ती ही रहती हैं, है ना। तो और वो जब उनके मन में पहले तो यह अभिलाषा है कि वो कब घुटनों के बल चलेंगे, कब इस पृथ्वी पर अपने दोनों पैरों को रखेंगे। फिर क्या होता है कि कब द्वय दंत दूध के देखूं, कब मैं दूध के दांत को देखूंगी, और कब तुतरे मुख पैन झरे, और कब तोतली भाषा में तोतली भाषा को सुनूंगी। तोतली भाषा अर्थात पूरे अक्षरों का ठीक से उच्चारण कर पाना, टूटी फूटी शब्दों में बोलना। और कब नंदा ही कही बा बोले, और क्या उनकी अभिलाषा है कि कब नंद को वो बाबा कहकर पुकारेंगे, कब जननी कही मोई धरे, और कब मुझे माता कहकर पुकारेंगे। इसके बाद कहते हैं कि कब मेरो अचरा गई मोहन जोई सोई कहीं मोसो झगड़े, और कब मेरे मोहन, मेरे कृष्ण मेरे आंचल को पकड़ करके छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझसे जिद करेंगे और ना दिलवाने पर झगड़ा करेंगे। अब आप कहेंगे कि झगड़ा करने के लिए भी माता ये सोचती है। हाँ, क्यों? क्योंकि माता ही अपने बच्चों की सारी अभिलाषा को पूरा करती है। कोई बच्चों की बात नहीं मानता, लेकिन माँ को ये अच्छा लगता है कि उसका बच्चा उससे छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करे, है ना। कि कब मेरो अचरा गही माने पकड़ना, मोहन जोई सोई कही मोह सो झगड़े, कुछ अपनी तोतली भाषा में टूटी फूटी शब्दों में, वाक्यों में मुझसे कह करके झगड़ा करे। और क्या कहती हैं कि कब धो तनक तनक कछु खई हैं अपने कर सो मुखई भरे, और कब वो थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे, और कैसे खाएंगे, अपने हाथ से मुंह में भर लेंगे। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है, यहाँ पर प्रस्तुत जो पद में सूरदास जी ने कहा ना कि सारी कृष्ण की बाल चेष्टाओं का, बाल सुलभ जो क्रीड़ाएं होती हैं, जो सारे बच्चों की होती हैं, उसको उन्होंने इसमें उनको मतलब कृष्ण के बचपन में दिखाया है कि किस प्रकार से वो करते हैं। और ये कोई भी बच्चा करता है कि कब, और ये माँ की अभिलाषा भी रहती, हर माँ की अभिलाषा रहती कि उसका बच्चा जो है वो प्रगति करे धीरे धीरे। तो उनकी अभिलाषा है, उनकी हार्दिक मन में अभिलाषा है कि पहले तो वो करती हैं कि बच्चा मेरा कब चलने लगेगा, कब तोतली भाषा बोलेगा, कब अपने दोनों पैरों को रखेगा, कब मेरा आंचल पकड़ करके मुझसे छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करेगा। और क्या कहती हैं, कब हंसी बात कहे वो मोह सो छवि पेखत दुख दूर करे, और कब मुझसे हंस करके बात करेगा, और वो छवि कैसी होगी, जो दुखों को दूर करने वाली होगी। कोई भी माँ कितनी भी परेशान हो, लेकिन यदि उसका बच्चा उससे प्रेम से बोलता है तो वो सारे दुखों को भूल जाती है। कि मोसो छवि पेखत दुख दूर,
वो छवि मेरे दुखों को दूर करने वाली होगी। कि श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज धर। कि वो श्री कृष्ण को अकेले, ये सारी अब उनके अंदर अभिलाषाएं हैं और सारी उनकी बातें अंतर मन में सब वो गुनगुन रही हैं कि उनकी मेरा बेटा कब क्या करेगा हैं, और वो कब इस छवि को देखेंगी हैं। इसके बाद ही वो उनको अकेले छोड़ करके अपने किसी काम में को करने चली गई। उसी समय क्या हुआ कि यही अंतर, उसी समय एक अंधड़ आया, है ना, बहुत बड़ी गर्जना हुई और उससे पूरा बादल जो है वो बादलों से जो है वो बादल गरजने लगे। और उस गर्जन से ये हुआ कि जो जहाँ था वहीं पर थम गया। कि गगन सहित ठहरे, आकाश मंडल की गर्जना को सुन करके एक अंधड़ आया और वो जो जहाँ था वो डर गया। सूरदास ब्रजलोग सुनत धुनि जे, जहाँ तहाँ सच अति डरे। कि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग जिन्होंने इस गर्जना को सुना वो सब डर गए, और जो जहाँ था वैसा ही वहाँ पर वो खड़ा हो गया, वहाँ पर स्थिर हो गया। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने एक माँ की जो अभिलाषा होती है, एक माँ के अंदर अपने बच्चे को जिस रूप में देखने की अभिलाषा होती है, इसका यहाँ पर उन्होंने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका वर्णन किया है। कि कोई भी संसार का कोई भी प्राणी ये नहीं चाहेगा कि उससे कोई झगड़ा करे, लेकिन माँ चाहती है कि साधिकार उसका बच्चा उससे अपनी तोतली भाषा में अपनी बात को रखे और ना मानने पर उससे झगड़ा करे, और वो छवि उसको उसके लिए क्या होगी, उसके दुखों को दूर करने वाली होगी। इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों सूरदास जी ने इस पद में वर्णन किया है।